इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के आगाज पर 100 इंडेक्स में 3600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 98,200 के करीब पहुंच गया। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज आने वाली 100 इंडेक्स की गिरावट भी खत्म हो गई। एहतजाज खत्म होने पर स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिकवरी की है। इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बेशतर सड़कें खोल दी गईं। कंटेनर्स हटाने और सड़कों की सफाई का अमल जारी। तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। बरात क्रैकडाउन के बाद इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेहा में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम के घर पहुंच गए। हुकूमती वज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में फरार हुए। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। जिना एवेन्यू 7th एवेन्यू पर मुजाहिरीन दर्जनों गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान जख्मी और जांबहक अफराद की फहरिस्त सामने आ गई। पॉली क्लिनिक में 2 लाशें, 26 जख्मी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद को गोलियां लगी हैं। जख्मियों में बेशतर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक और दीगर इलाके क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इमारतों और दीगर तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई है। पीटीआई का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। अता तारड़ ने कहा कि सबूत मौजूद है कि पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे। पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। ये फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। पीटीआई का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया। दावा किया कि शहीद किए गए 8 कारकुनों के कवायफ आ चुके हैं। कातिल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गईं। हुकूमती मनसूबाबंदी के पेश नज़र एहतजाज मनसूख कर रहे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहेमुल तय करेंगे। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा बंद की गई। तमाम मोटरवेज M1, M2, M3, M4, M5 और M11 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। वकील अली जफर बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ दलाइल देंगे। धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे और उन्होंने वो धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया। अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात है। कोई उनका ऐसा रवैया नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि उनके साथ मुज़ाकरात। हमारे लिए अब सबसे ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद के जो रोड्स बंद थी उनको फौरी तौर पर रिस्टोर करें। फ़ोन सर्विस है वो भी, सेल फ़ोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। रोड इंशाल्लाह चालू हालत में आपको मिलेगी। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद रात गए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी डी चौक पहुंचे। फौरी तौर पर बंद सड़कों को खोलने का ऐलान किया। कहा मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में कल से स्कूल खुल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार है। उन्होंने धमकियां देकर और अरबों का नुकसान करके देख लिया। कितनी बार ये करना है, बस करे। मीडिया हाउसेस पर हमले किए। सीसीटीवी ढूंढ लेंगे। जहां जहां नुकसान किया है। पीटीआई का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। इसका नाम अली अमीन खान भगोड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरीपुर के, यहाँ से भागे मनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे। कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख न करना।
वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। अपने लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवाकर भाग गए। इस्लामाबाद रेड जोन से पीटीआई वाले जूते कपड़े छोड़कर भागे। सबूत मौजूद है कि उन्होंने रेड जोन में दाखिल होकर पार्लियामेंट पर हमला करना था। पीटीआई का इस्लामाबाद को टेक ओवर करने का प्लान था। पीटीआई वाले दुम दबाकर भागे हैं। भागने वाले पीटीआई वालों की गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये फाइनल नहीं मिस कॉल थी। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई क्योंकि इसमें अहम सबूत थे। जंग बंदी माहिदे की मंजूरी से काबिल इसराइल की हिजबुल्लाह की 30 अहदाफ पर बमबारी। ताइर में हिजबुल्लाह कमांडर शहीद करने का दावा। मजीद 42 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पें, 2 इसराइली एहलकार हलाक। हिजबुल्लाह का नहारिया में इसराइली फौजी कैंप पर रॉकेटों से हमला, 3 अफराद जख्मी। गजा पर बमबारी से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। झड़पों के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी। रूसी वजारत खारजा ने एक और बरतानवी सिफारतकार को मुल्क बदल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था। सिफारतकार रूस में जासूसी तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस था। कराची की कारसाज रोड पर मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाम भाग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी की अमाराती वजीर आजम से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने दुबई में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की वीडियो शेयर की। कहा, शेख राशिद अल मकतूम ने वालदा बेनज़ीर भुट्टो से खुशगवार मुलाकात की यादें ताज़ा की। शेख राशिद अल मकतूम ने बताया, उन्हें वो दिन याद है जब मैं और मेरे बहन भाई छोटे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग बुला ली। आईसीसी के मुताबिक ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा जारी कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर बोर्ड अरकान की राय ली जाएगी। मुस्तकबिल पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर बात होगी, जिसमें पहली तरजीह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल रखना है। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मुकम्मल मुंतकली और इसका इल्तिवा भी ऑप्शन में शामिल है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर चुका, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत कर चुका है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस उमर सियाल ने आईनी बेंच का मेंबर बनने से माजरत कर ली। आईनी बेंचेस कमेटी के चेयरमैन को खत के जरिए आगाह कर दिया। कहा, उनकी राय में तमाम जजेस को आईनी केसेस की समाअत करनी चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं तो ये आईनी बेंचेस सीनियरिटी के उसूलों पर बनाए जाते। जजेस की तकर्री में इंतजामिया के किरदार का तासुर इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वजह से जजेस के इंतखाब में इंतजामिया का अक्सरियती किरदार शामिल हो गया है। ये सूरत हाल जमहूरियत की बुनियादों को हिला देती है। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के लिए जजेस के नामों पर इख्तलाफ किया है। जजेस के इंतखाब में चीफ जस्टिस की राय को फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में खराब सूरत हाल की बुनियादी वजह पसमानदगी नहीं। 14वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि माजी में बगावत के खिलाफ महदूद सतह पर महदूद इलाके में ऑपरेशन हुआ। महदूद इलाकाई कार्रवाई को पूरे सूबे में ऑपरेशन का नाम देना गलत बयानी है। और सक्कर 822 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आज फिर मुल्क का आलूदा तरीन शहर। शेखुपुरा 623, मुल्तान 556 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर। लाहौर में फॉग और स्मॉग में वाज़ेह कमी। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में कोलकाता का 406 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहला नंबर।